कई ऐसे कर्म होते हैं जिसके कर्मों के परिणाम को हमें भोगना ही पड़ता है। कर्म का ऐसा कोई परिणाम नहीं जिसे व्यक्ति को भोगना ना पड़े, पर हाँ उसकी तीव्रता कम होती है जब किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान आप करते हैं या फिर सत्संग करते हैं। और ये जो भगवान की मंगलमयी कथा है वो भाव भेषज सांसारिक कष्ट और पीड़ा पत्र से मुक्ति दिलाने वाली एक औषधि है। एक तरफ जहां पर भगवान असुरता का उन्मूलन करते हैं, अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो निराकार परब्रह्म परमात्मा निराकार रूप धारण करके इस धराधाम पर आते हैं। कई प्रकार की मनोहारी लीलाएं करते हैं ताकि उन मनोहारी लीलाओं की तरफ हमारा आकर्षण बढ़े और उनकी लीलाओं को देखकर उन भगवान के चरणों के प्रति हमारा प्रेम बढ़े और वही प्रेम भक्ति बनकर हमारे जीवन का कल्याण करे, भक्ति बनकर हमारे जीवन को प्रकाशित करे और मन के अंधेरे को दूर करे। कि केवल चिल्लाने से अंधेरा दूर नहीं होता। एक माता जी अपने अंधेरे कमरे को डंडे से पीट रही थी और जोर जोर से रोती थी माता जी। उधर से कोई राहगीर गुजरा उसके घर के सामने से और अंदर के रोने की आवाज को उन्होंने सुनी तो उन्होंने भीतर प्रवेश किया। जाकर देखा तो एक अम्मा अंधेरे कमरे को डंडे से पीट कर रो रही थी, बड़ी व्याकुल बड़ी परेशान थी। उस व्यक्ति ने पूछा कि अम्मा इस तरह कमरे की जमीन को डंडे से मारती हो और स्वयं रोती हो, इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया। तो वो माता जी कहती हैं कि क्या बताऊं बेटा, जब से डंडे से पीटकर इतनी मेहनत कर ली, डंडे से पीटकर उस अंधेरे कमरे के अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर अंधेरा है कि भागता ही नहीं है। राहगीर कहता है कि जितने भी डंडे बरसा लो कमरे में, अंधेरा जाने वाला नहीं है। कि डंडा पीटने से या डंडे से मारने से कमरे का अंधेरा दूर नहीं होगा। कि अगर इस कमरे में एक छोटा सा दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे, कि एक छोटा सा दिया भी अगर जल जाएगा तो इस कमरे का अंधेरा मिट जाएगा। उसी प्रकार खींचने से, चिल्लाने से, दुखी होने से, परेशान होने से हमारे मन का अंधेरा नहीं जाएगा, मन की आसक्ति नहीं जाएगी, मन का बंधन नहीं छूटेगा। कि मन का बंधन छूटे, मन की आसक्ति छूटे, मन की माया छूटे, मन का मोह हम त्याग सके, इसके लिए भी ज्ञान का एक दीपक हम अपने अंदर जलाना पड़ेगा। सत्संग क्या करती है कि ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोलती है, मन के अंधेरे को दूर करके ज्ञान का एक दीपक जलाती है। कि जैसे उदर का शिशु गर्भ की झिल्ली से ढका होता है, जैसे कोयले की आग राख से ढकी होती है और जैसे दर्पण धूल से ढका होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय का ज्ञान, मन का ज्ञान, अंदर का ज्ञान हमारी अज्ञानता और हमारी माया के बंधन के कारण, हमारी मोह और हमारी ममता के कारण ढका होता है। जब ये माया का पर्दा हट जाता है, वैसे ही हम ज्ञानी हो जाते हैं। हमें ज्ञान हो जाता है कि कोई सर्वव्यापी परमात्मा है और ये वही परमात्मा है जो दुनिया बनाते भी हैं, दुनिया चलाते भी हैं और दुनिया में प्रलय भी करते हैं। और वही एक परमात्मा है कि जिसकी इच्छा के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कि उनकी इच्छा के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसा एक विश्वास, यही विश्वास तो ज्ञान है। कि इतना जान लेना कि जो कुछ भी हो रहा है, जो चल रहा है, जो कुछ भी घट रहा है इस संसार में, इसकी इच्छा से हो रहा है, उस परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। यही विश्वास हमारी आस्था है और यही विश्वास हमारा ज्ञान है। और जब ये भाव हृदय में आ जाता है कि दुनिया को बनाने वाले, चलाने वाले कोई परमात्मा है जिसकी कृपा से हमारी सांसें चल रही है, तो मन का भी अभिमान दूर हो जाता है। तो जहां पर एक ज्ञान का दीपक जलता है, वहां पर अंधेरा क्या हो जाता है? अंधेरा नष्ट हो जाता है। पर व्यक्ति को संकल्पित होना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है। कि जब हम संकल्पवान हो जाते हैं, मन में एकाग्रता आती है और जब हम संकल्पनिष्ठ होते हैं और हमारा
ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति का व्यक्ति संकल्प लेता है, तब दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो संकल्प को पूरा करने में सहायक ना होती हो।